जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। महाराष्ट्र राज्य का महत्वपूर्ण शहर पुणे भारत का छठा बड़ा महानगर है। पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक एवं औद्योगिक राजधानी भी है। पुणे क्वार्टर गेट के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय पारू दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1955 में पुणे के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। आप प्रेम स्वरूपा, स्नेहमयी, सरल चित्त, निरहंकारी आत्मा है। सत्य की तलाश में आपको सन 1973 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 1975 में पहली बार आप संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर हो गईं। सन 1977 से पुणे क्वार्टर गेट में रहते हुए आप अपनी सेवाएं संपूर्ण महाराष्ट्र में दे रहे हैं। समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने भारत एकता पदयात्रा, आध्यात्मिक मेला, शांति यात्रा आदि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 90 सेवा केंद्र, 500 गीता पाठशालाओं में 150 टीचर बहनों के विशाल समूह के साथ 20,000 ब्रह्मावत्स परमात्म मिलन का सुख ले रहे हैं। और लौकिक में हम 20 भाई बहनें, 3 चाचा 3 चाची और लौकिक माता पिता के साथ रहते थे। और हमारा जीवन बहुत बहुत अच्छा था। भले हम साधारण घर के थे पर बहुत सुखी जीवन था। कभी भी हमको अपने घर में किसी ने भी कभी भी कोई ने डांटा नहीं, कभी भी हमको किसी ने गुस्सा भी नहीं किया। हालांकि मेरी माता खुद रोती थी पर हमको कभी भी कोई भी बात में उसने डांटा नहीं या बोला नहीं। और जब भी हम कोई कार्य करते थे, माना कुछ भी पढ़ाई लिखाई करती थी,
वो बहुत खुश होती थी हमारे पढ़ने में। वो उसको बहुत, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, बहुत अनपढ़ थी, फिर भी मेरी पढ़ाई में उसको बहुत अच्छा लगता था। बोलती थी मेरी लड़की बहुत पढ़े लिखे, लेकिन मैं सिर्फ 12वीं पास किया। और जब मैं ज्ञान में आई तो मेरे माता ने बहुत मुझे तकलीफ दी कि तुमको वहाँ नहीं जाना है। वो खुद बहुत रोती थी और मेरे को एक आदत थी कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार था, मोह था। लेकिन जब मैं सेंटर पर आई तो मेरा थोड़ा थोड़ा मोह छूटता गया। तो मैंने अपने माँ को एक ही बार थोड़ा ऐसा उल्टा जवाब दिया, तो परंतु उसका मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। और मैं फिर मेरे माँ को एक वचन दिया कि माँ अभी मैं कभी भी किसी कोई भी बड़ा हो उसके लिए मैं कभी भी उल्टा जवाब उनको दूंगी नहीं। तो मैं आज तक वो उल्टा जवाब कभी भी मैं नहीं देती हूँ। और जो भी बड़े बोले, बड़ों की आज्ञा मैं बहुत बहुत मानती, क्योंकि मुझे ज्ञान में भी वो बातें बहुत बहुत काम में आई। मेरे माता पिता घर के बड़े होने के कारण बहुत लोगों की शादियां कराई। तो वो मेरे को और मेरी बड़ी बहन को बहुत बोलती थी कि तुम शादी करो, तुम शादी करो। पर हमको ऐसी लगन बाबा की लग गई थी जो हम लोगों को शादी करने की इच्छा भी नहीं हुई। तो हम बहुत प्यार से बाबा के यहाँ सेवा करने जाते थे। तो मुझे ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो मैं पढ़ाई भी मिस करती थी और स्कूल भी मिस करती थी, कॉलेज भी मिस करती थी। और ख़ास करके मैं सेंटर पर जाती थी सुबह और शाम, और रोज़ मुरली पढ़ती थी। और मेरा कोर्स बहनों ने जब किया तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती थी। ऐसा लगता था कि ये ज्ञान मुझे कभी इतना दिन मिला नहीं। बचपन में मिलता था तो बहुत अच्छा होता था, पर मुझे बहुत वो ज्ञान का इतना नशा चढ़ा था जो मुझे उस बात का ठिकाना ही नहीं था। तो इसलिए मैं 12वीं में इतना मार्क्स नहीं लिया, पर जितना लेना चाहिए उतना मुझे नहीं मिला। फिर मैं पढ़ाई छोड़ के 1975 में फिर बहनों ने बोला, दादियों ने बोला कि आप मधुबन चलेगी। तो मैं मधुबन गई, और मधुबन में जाते ही जब मैंने पांडव भवन में पैर रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ बहुत बारी आई हूँ। पहले भी कभी आई थी, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बहुत यहाँ अभी मैं नई आई नहीं। मुझे एकदम ऐसा लगा कि मैं बहुत पुरानी हूँ, यहाँ की हूँ। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार आई, बहुत बारी आई हूँ। और अभी आई ऐसा लगता था मैं बहुत यहाँ की पुरानी हूँ। ये सब चीज़ें मुझे जैसे पुरानी लगती थी। और दादियों का इतना प्यार मिला, दादी प्रकाश मणि जी का, दीदी मनमोहिनी जी का इतना प्यार मिला। जब भी हम मधुबन से निकलते थे तो वो हम सबको गोसुन कमसुन की टोली देते थे। तो हमको बहुत बहुत खुशी और इतना रोना आता था कि हम रो रो कर बाहर निकलते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम मधुबन से बाहर निकले। पर वो घंटी बजती थी, बस वाला चिल्लाता था, तो ज़बरदस्ती हमको दादी बोलती थी चलो बैठो बस में, चलो बैठो बस में। तो हम जाकर फिर बस में बैठते थे। तो भी आंखों में आंसू आता था कि बाबा का घर हमको वास्तविक यहीं रहना चाहिए, कभी भी बाबा के घर से नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमको महसूस होता था। और बहुत मधुबन जाने के हम हर बार सोचते थे, पर बरस में एक बारी 2 बारी हमको जाने की बहुत इच्छा होती थी। और हमको दादी फिर भेजती थी, जाओ जाओ सेवा करके आओ। तो 8 दिन 10 दिन रह के फिर हमको मधुबन से वापस बुला लेती थी कि जल्दी आओ, क्योंकि यहाँ सेवा बहुत है। तो वहाँ रुकने नहीं देती थी, पर हम लोगों को रुकने की मुझे तो रुकने की बहुत इच्छा होती थी। पर रुकते रुकते बोलती थी कि नहीं, अभी इतना दिन नहीं रहने का है, बहुत साल हुआ, बहुत दिन हुआ, तुम वापस आओ। फिर हम वापस आते थे। पर दादियों का प्यार हमको कभी भी नहीं भूलता था। बार बार दादियों की याद आती थी,
बाबा की झोपड़ी का याद आता था, शांति स्तंभ याद आता था। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर। फिर जब हम बाप दादा से मिले तो बाप दादा ने हमको पहले वरदान में दिया कि बच्चे तुम सहज योगी हो। फिर दूसरी बार मिले तो बोला बच्चे तुम सहयोगी हो। फिर ऐसे बहुत बाबा वरदान देते थे। तो एक बारी वरदान दिया कि तुम उड़ते रहो और सबको उड़ाते रहो, मानो खुद भी उड़ेगी दूसरों को भी उड़ाएगी। फिर लास्ट का वरदान था कि बच्चे तुमको लॉटरी मिलती है ना। मैंने कहा हाँ बाबा, परंतु कौन सी लॉटरी, उस समय तो याद मना ध्यान नहीं आया। पर जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ने लगे फिर सोच में आया कि बाबा ने कितनी बड़ी लॉटरी मुझे दी, कितनी बड़ी खुशी मुझे दी, कितना बड़ा आनंद मुझे दिया। ऐसा आनंद मुझे जीवन में कभी भी नहीं मिला। उतना आनंद जब योग में बैठते थे, बाबा के कमरे में बैठते थे, यहाँ भी बाबा के कमरे में बैठते तो बहुत बहुत आनंद आता, बहुत अच्छा लगता, उठने को दिल भी नहीं होती थी। इतना बाबा हम बच्चों से प्यार करता है। ऐसा प्यार कभी भी हमको कोई ने, किसी ने और कभी भी मिल भी नहीं सकता और मिलेगा भी नहीं। दादियाँ तो फिर हम लोगों को बहुत प्यार करती थी। दादियों से हम बार बार मिलते थे क्योंकि ब्रिशांता दादी हमको दादियों से मिलने बार बार लेके जाती थी, तो वो खुशी होती थी। दीदी मनमोहिनी से भी मिलते तो बहुत खुशी होती थी कि दीदी मनमोहिनी हमेशा जब भी हम मिलते थे तो पहला प्रश्न करेगी, आज का प्रश्न क्या था, आज बाबा ने क्या जवाब दिया। तो पहले से हम लोग सोच के वाणी में आज क्या बोला बाबा ने, वो सोच के जाते थे और फिर दीदी जी के सामने जाकर हम वो जवाब दे के आते थे। तो दीदी जी भी खुश होती थी, बोलती थी हाँ ये बहुत अच्छी बालकी ब्रिशांता दादी, इसका हाथ पकड़ के रखना, इसका हाथ कभी भी छोड़ना नहीं। तो दादी हमको बहुत बहुत मना, दादिया ने इतना प्यार दिया जैसे कि मुझे वो वरदान के रूप में अभी तक वो वरदान जैसे काम में आ रहा। शुरू में जब ज्ञान में आए तो पहले दिन तो मुझे दादी जानकी ही मिली 1973 में, और सब बहनें मैंने देखा तो वो बहनें और दादी जानकी जी बहुत मना, दादी जानकी ने ध्वजारोहण किया और सबको टोली बांटी, दादी ने भाषण किया। तो वो भाषण क्या चला उस समय तो कुछ पता नहीं चला, पर इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने कहा ये बहनों का जीवन कितना अच्छा है, सब सफ़ेद साड़ी वाली है, मैं भी ऐसा जीवन बनाऊंगी।
मैं भी ऐसा दादियों के जैसा, दीदियों के जैसा, बहनों के जैसा बनाऊंगी, ऐसा मैंने उसी समय लक्ष्य रखा। मुझे बहुत मना स्कूल से आई और मैं वहाँ मना जब पहले दिन ज्ञान में आई, मना देखा, ज्ञान में आने के बाद जब बहनों को देखा तो वो मुझे वातावरण और जानकी दादी जी का प्यार, ब्रिशांता दादी जी का प्यार, सब दादियों ने इतना प्यार दिया, तो मुझे वो प्यार अभी तक काम आ रहा है, क्योंकि वो दादियों की पालना ऐसी थी जो अलौकिक पालना थी। तो वो ऐसा लग रहा, माना ऐसा लगता था कि हम अभी तक अलौकिक जीवन में जी रहे हैं। अभी हम संगम युग में है, अलौकिक जीवन बिल्कुल। मैं माना ऐसा इनोसेंट लगता था कि जैसे हम उड़ रहे हैं। माना कभी भी हमको कलयुगी संस्कार या कलयुगी बातें दादियों ने याद भी नहीं दिलाई और हमको कोई भी बात का माना तकलीफ भी नहीं हुई। मनसा में भी ऐसा कोई तूफान आया नहीं, क्योंकि दादियों ने बहुत क्योंकि मेरे साथ एक आशा दादी थी, वो दादी ने मुझे 21 साल मना पालना दी। तो वो दादी इतनी नष्टमुआ थी, तो कोई भी बात में वो हमको आगे बढ़ाती थी, और वो दादी ने मुझे इतना प्यार दिया जो उनकी पालना से मैं अभी तक चल रही हूँ। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। शुरू में हम पूना क्वार्टर गेट से ही निकली। तो वैसे तो पूना क्वार्टर गेट से ही मना पूना की सेवा क्वार्टर गेट से ही निकली थी, ऐसा हमको ब्रिशांता दादी सुनाती थी, क्योंकि यहाँ से ही सब दादियाँ भी मना सब दादियाँ बाबा भी पूना में आके गए, मम्मा भी पूना में आके गए, ऐसा हमको ब्रिशांता दादी बार बार बताती थी। चाहे हम बाबा मम्मा की पालना नहीं ली, पर इतना पालना का अनुभव कराती थी कि जैसे कि हम लोग मम्मा बाबा की पालना ली है, दादियों की पालना ली है, ऐसा ब्रिशांता दादी हमको अनुभव कराती थी। तो जब हम खानदेश जाते थे तो वहाँ लोगों को पहले ढिंडोरा पिटवाना पड़ता था, तो वो उसको एक निमंत्रण देना पड़ता था। वो जो ढिंडोरा पीटता था उसको बोलना पड़ता था, जाके भाई आज बता दो कि आज ब्रह्मा कुमारी बहनों का मना प्रवचन है। तो रात रात को जाकर हम लोग प्रवचन करके आते थे, क्योंकि गांव में तो रात को ही सेवा होती थी और रात को इतना मजा आता था, सारा गांव के लोग आकर इकट्ठे होते थे। ऐसे बहुत गांव थे जहां हम और दादी जी, ब्रिशांता दादी और आनंदी माता, एक आनंदी माता थी, उसको सेवा की इतनी लगन थी, माता होके भी उसने 40 गीता पाठशालाएं खोली वहाँ और 6 सेंटर खोले उस मना 1975-76 में। मना ऐसा उन्होंने सेवा की। तो हम लोग भी उनको मुरली पूना से भेजते थे, ज्ञानामृत भी पूना से भेजते थे। इतना बड़ा पोस्ट बनाकर रोज रोज हम लोग वहाँ, जैसे हमारी मुरली होती थी, हम लोग रोज पोस्ट करते थे और वहाँ जाता था खानदेश में, और वहाँ फिर सेवा शुरू होती थी। तो ऐसा करते करते फिर बाद में मुरली उनको डायरेक्ट आने लगी। फिर हमारी मना पोस्ट की सेवा कम हो गई, तो पर राखी की सेवा बहुत जोर से चलती थी कि वहाँ गांव गांव में जाकर वो माताजी बोलती थी कि राखी बांधो, राखी बांधो। वो लोगों को परिचय मिले, मना बाबा का परिचय मिले, एक भी आत्मा वंचित न रहे। तो इसके लिए सबको राखी का इतना जोर जोर से वो मना ढिंडोरा पीट के संदेश देती थी कि आत्माएं सब भाई भाई है और सबको बाबा का परिचय मिलना चाहिए। ब्राह्मण जीवन की विशेषता यह रही, मैं ज्ञान में आते ही
मना हम जैसे कोर्स में बताया गया कि सवेरे उठकर बाबा को याद करना, तो मैं उसी समय से सवेरे उठकर बाबा को याद करती। और पवित्रता मुझे इतनी अच्छी लगी, पवित्रता की धारणा। मैं बचपन से तो पवित्र ही थी, फिर भी माना माता पिता ने तंग किया, शादी करो शादी करो, पर पवित्रता में इतनी मुझे शक्ति मिली जो मैं माना ज्ञान में माना पवित्रता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, मुझे दादियों के प्यार के आधार पर मुझे बहुत माना ये जीवन पसंद आया। और मैं उसी आधार पर एक रस होकर मैं मेरी बुद्धि को मैंने कहाँ भी हिलाया नहीं। जैसे दादियाँ बोलेंगी, ब्रिशांता दादी, आशा दादी बोलेगी, वैसा ही मैं करती थी। हाँ, तो मेरी एक अंतिम परीक्षा पहले से ही हो गई, 1 साल पहले ही, क्योंकि जब मैं एक गांव में गई, बहनों के साथ ही गई वहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए। तो पता नहीं था वो ट्रीटमेंट क्या थी, तो एक ओजोन थेरेपी थी, जो मैं समझा मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे इसलिए गई। लेकिन वहाँ जाते ही मुझे वो सलाइन चढ़ाया गया, सबको जैसे सलाइन चढ़ाते मुझे भी चढ़ाया। तो सलाइन चढ़ाने के बाद मैं ऐसी भी मेरा सारा शरीर हिलने लगा। और मुझे फिर वो डॉक्टर लोगों ने क्या किया, फिर सुलाया, दूसरा एक इंजेक्शन दिया। तो दूसरा इंजेक्शन दिया तो भी मुझे ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक एम्बुलेंस में मुझे रखा, मना दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। और वो डॉक्टर लोग जो भी थे, नर्स थे, 5-6 थे, वो ऐसे छिपके से चले गए, पता भी नहीं चला। और वहाँ वो डॉक्टर ने बोला, मुझे आईसीयू में रखा गया और बाहर आके भाई बहनों को बोला कि अभी इसकी अंतिम घड़ी है, इसके रिलेटिव को बुलाओ। मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बोला। हमारी नीलिमा बहन ने मुझे बहुत बहुत साथ दिया। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, पर एक रात वहाँ रहे तो सवेरे एम्बुलेंस दूसरा लाया, पूना में मुझे लाया गया। तो पूना में जब मैं आई, एम्बुलेंस से ही आई, और वो एम्बुलेंस रास्ते में बोला अभी ऐसा होगा ऐसा होगा। रास्ते में भी मुझे ऑक्सीजन लगाया गया था और मुझे एक हॉस्पिटल में रखा। तो डॉक्टर ने भी बोला ये हॉस्पिटल में नहीं होगा, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर दूसरे हॉस्पिटल में मुझे वहाँ लेकर गए और वहाँ फिर मुझे 10 दिन आईसीयू में रखा। ऐसे आईसीयू में रखा जो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे हाथ पर ऐसे उन्होंने बांध के रखे थे और ऑक्सीजन दिया था। मुझे कौन मिलने आते थे तो मैं देखती रहती थी। पर 2-3 दिन के बाद जब 18 जनवरी आई, तो वो 18 जनवरी के दिन मैं जैसे कि पूरे होश में आ गई। होश में आई और सबको बोला आज 18 जनवरी है क्या? बोला हाँ, भाइयों ने बोला, बहनों ने बोला। तो मैं उस दिन 18 जनवरी भले मैं हॉस्पिटल में थी, पर पूरा समय मैं बाप दादा के सामने थी। कभी मधुबन में गई, कभी बाबा की झोपड़ी में गई, कभी मैं हिस्ट्री हॉल में गई। फिर अव्यक्त बाप दादा से शाम को ऐसे मिलन मना रही थी। मैं जैसे कि हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं बाबा के सामने हूँ, मैं 20,000 लोगों के सामने हूँ। मुझे इतनी अनुभूति हो रही थी, इतनी अनुभूति हो रही थी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर वहाँ से मैं धीरे धीरे ठीक होकर फिर 4 दिन मुझे और भी आईसीयू में रखा। फिर डॉक्टर ने कहा अभी तुम ओके हो गई, हमारे हॉस्पिटल में आ जाना। वापस मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और वहाँ 2-3 दिन रेस्ट के लिए रखा। फिर एक हमारा डॉक्टर था, तो डॉक्टर ने कहा कि परवेन तुमने तो हमारा नींद ही फिटा दी, आज आप अच्छी लग रही हो। तो मुझे जैसे कि पुनर्जीवनम बाबा ने दिया, एक बल एक भरोसा, और उस एक बल एक भरोसे से मैं अभी तक चल रही हूँ। और सब भाई बहनों की दुआ, सब
टीचर्स बहनों की भी मुझे दुआ मिली, सब भाइयों की भी दुआ मिली। और मैं कैसे वापस इस जन्म में आई, मना जैसे कि मुझे बाबा ने इतना निरसंकल्प बनाया था, इतना निरसंकल्प बनाया था कि मुझे मना कुछ महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं ठीक हो गई, अभी और ही सोचती मेरा घुटना दर्द है, मना दर्द की महसूसता होती, लेकिन उस समय मुझे कुछ भी महसूसता नहीं हुई। इतना बाबा ने जैसे अपने गोदी में बिठा लिया था। देखो, सब भाई बहनों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सब भाई बहनें बाबा के बच्चे तो है ही, लेकिन इतना प्यार से बाबा को याद करे, इतना प्यार से याद करे, जो कभी भी बाबा को भूले नहीं। इतना प्यार बाबा देता है, वो प्यार लूटता रहे, मना लूटने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसा प्यार कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सतयुग में भी ये प्यार नहीं मिलेगा। तो इसलिए मना अपनी अंतिम घड़ी तक एक बाबा के सिवाय हमको किसी को भी देखना नहीं है। ओम शांति। वो खुद भी संतुष्ट रहते हैं और सबको संतुष्ट कराते हैं, ये उनकी अधिक विशेषता है। और बोला जाता है स्थूल सेवा में भी वो किसी से ऐसे सेवा नहीं लेते जैसे अपनी दादी भी नहीं लिए थे, उसी अनुसार उनका ये बहुत बड़ी विशेषता है। दीदी बड़ों का बहुत आदर करते हैं और वो हमें भी यही सिखाते हैं कि बड़े जो हमें शिक्षा देते उनका कभी भी हमें डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, बड़ों की आज्ञाओं पर चलना चाहिए। दीदी जी भोली भी है, लेकिन बाबा के इशारे से युक्तियुक्त चलना भी दीदी जी बहुत अच्छी तरह जानती है। बड़ी दादी प्रकाशमणि जैसा दीदी जी को बच्चों को खिलाने का बड़ा शौक है। जोनल इंचार्ज होते भी दीदी जी अभी भी भंडारे में खड़ा होकर सेवा देते हैं। एक्चुअली मुझे ये पता नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी लाइफ क्या होती है, परंतु जैसे ही मैंने दीदी को देखा तो मैंने ये महसूस किया कि ये कितना सुंदर जीवन है। और लौकिक में तो मुझे ऐसे बहन नहीं है, परंतु जब मैंने दीदी जी को देखा तो बिल्कुल मुझे लौकिक बहन की भासना महसूस हुई। और सेंटर पे भी मैं आई तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे कि बस मेरी बड़ी बहन है और मुझे बहुत प्यार से पालना दे रही है। ब्राह्मण परिवार में कहते हैं कि आप बहुत उमंग उल्लास में रहते हैं, तो ये सब गुण मैंने अपने दीदी से लिया हुआ है। हमारे दीदी बहुत उमंग उल्लास और बहुत सेवाधारी आत्मा है। हम जब भी कोई सेवा में जाते हैं, सब दीदी हमारे साथ में रहते हैं। उनके अंदर पहले आपकी भावना बहुत है कि कोई भी समझो बहनें हम होते हैं तो वो कहते हैं कि आप पहले बोलो, आप पहले बोलो, है ना। और एक बात है मैंने देखी है उनके अंदर कि समझो हमने कोई भी कुछ सेवा करते हैं तो वो तुरंत आभार मानते हैं कि थैंक्स करते हैं। दीदी ने अनेक दादियों के सानिध्य में जो भी अच्छी अच्छी बातें सीखी, दीदी हमेशा हमें कहती है दादियों ने कैसे किया, दादी हमें ये सिखाती थी तो तुझे भी ऐसे करना है। हमने जो सीखा वो आपको भी करना है। तो जैसे साकार में दादियाँ सीखी, फिर दादियों से दीदियाँ सीखी और दीदियों से हम सीखे। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का
एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने